छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के 8वें दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सदन में जोरदार बहस हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने भाजपा पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा उन क्षेत्रों में चुनाव करवाती है जहां उसे बहुमत मिलने की संभावना नजर आती है, जबकि जहां हार की आशंका होती है वहां चुनाव की तारीखों में फेरबदल किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ता पक्ष ने चुनाव जीतने में शासकीय मशीनरी का उपयोग किया है। कई पंचायतों में लोकतंत्र को अपमानित किया गया है। जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डौंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बागबहारा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार-तार किया है, अपमानित किया है। जिसमें ये 3 ब्लॉक, जो पहले 3-4 ब्लॉक में जो मैंने कहा, उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे, और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। हमारे डोंडी ब्लॉक में और उसी तरह का आपके चारामा में भी हुआ है। गुदुरु कुंदल वाले ब्लॉक में उनके तीनों ब्लॉक का है। मेरे डोंडी लोहारा और डोंडी का था, पर डोंडी लोहारा में बहुमत था तो वहाँ पे चुनाव होने दिया, और डोंडी में कांग्रेस की बहुमत थी और पूरे सदस्य 10:30 बजे अंदर चले गए थे। वैसे उनके लिखित वहाँ निर्वाचन अधिकारी का वो आया था, पेपर आया था कि आप लोगों को 10:30 बजे तक वहाँ चुनाव कार्यालय में उपस्थित होना है। और सभी मेरे सदस्य पूरे अपने दल बल साथियों के साथ अंदर चले गए और बीजेपी के भी सदस्य लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ 10 मिनट में क्या ऐसा हो गया कि वहाँ पे निरस्त करने का आदेश आ गया कि ये बिना कोई कारण बताए, बिना जानकारी दिए वो चुनाव को निरस्त कर दिया, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव को। और हमने बहुत कोशिश किया, 11 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे साथियों के साथ जनपद पंचायत में बैठे रहे, धरने में बैठे रहे, निवेदन करते रहे, कम से कम कारण बता दो आप लोग, लोकतंत्र की ये हत्या है। आप लोग निर्वाचन को भी ताक में रख के, निर्वाचन आयोग को भी ताक में रख के, अधिकारी की अनुमति से क्या शासन की परमिशन है या कोई ऐसा जरूरी काम हो गया जो जिसके कारण आप लोग इस चुनाव को निरस्त कर दे रहे हो, ये जानकारी लेने की एसडीएम से बहुत कोशिश की मैंने। कलेक्टर को भी बार बार फोन लगाया, वो तो एसडीएम को बीमार कर दिए उस दिन। उसके बाद हम लोग जीत किए तो एसडीएम फिर कार्यालय आया, उनका निरस्त करने के लिए एसडीएम बीमार पड़ जाता है। ये भी देखिए उनकी नौटंकी। उसके बाद आता है 11:30-12 बजे के बीच में आते हैं एसडीएम और बोलते हैं कि किन्हीं कारण से हम इस चुनाव को निरस्त करते हैं। निश्चित ही वहाँ भी मेरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र में तीनों ब्लॉक में हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे जनपद सदस्य हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, निश्चित तौर पे चारामा, भानु प्रतापपुर और दूर कोंदर में बढ़ रहे थे। हमारे सदस्य भी पूरे अंदर तक चले गए थे, 10 मिनट बाद निरस्त कर दिया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं कांकेर जिला मेरा भानु प्रतापपुर आता है और कांकेर भी आता है। कांकेर में चूंकि वहाँ का बीजेपी का विधायक है तो वहाँ निरस्त ना होकर वहाँ चुनाव कराया गया है और मेरा तीनों ब्लॉक का निरस्त करा दिया गया है। तो वाकई यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। और साथ ही अभी हमको सुनने में पता चल रहा है कि बीजेपी के जितने भी वहाँ पदाधिकारी लोग हैं हमारे सदस्य को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं उनके पीछे ये घर तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो उनको समय मिला है, 10 तारीख का डेट दिया गया है, उनको समय मिला है कि इस बीच हम कामयाब हो जाए। उनकी सोच है, खरीद फरोख्त करके हम उनको खरीदना चाहते हैं। पर मेरे कार्यकर्ता इतने नहीं, मेरे कार्यकर्ता पूरे अडिग है। आने वाला समय भी मेरे जनपद सदस्य, अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष बनेंगे। पर यहाँ पर
वाकई में कलेक्टर जो है किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। और मैंने तुरंत कलेक्टर को फ़ोन भी लगाया तो उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताया, फ़ोन बात नहीं हो पाई। तो इस तरह की घटनाएं जो है लगातार ये इस क्षेत्र में हो रहा है। तो हम चाहते हैं इस पर निष्पक्ष चुनाव हो, इस तरह का लोकतंत्र की हत्या ना हो, हम चाहते हैं, यही मांग करते हैं। जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने